फूलवती अम्मा, आपको गली के पीछे रहने वाली रीटा आंटी ने बुलाया है। उनका फोन आया था मेरे पास। कह रही थी कि आपसे कोई बहुत जरूरी काम है। उनके घर में किसी की तबीयत खराब है। अब आप उनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने और बर्तन धोने नहीं जाती क्या? राधिका ने अपने यहाँ काम करने वाली फूलवती अम्मा से पूछा। बिटिया, उनके यहाँ काम छोड़े तो बहुत दिन हो गए हमको, तुमको बताना भूल गए थे। फूलवती अम्मा बोली, आपका तो बहुत पुराना काम था, फिर क्यों छोड़ दिया आपने? कोई बात हो गई क्या? हमको शिकायत करते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने पूछा तो बता रहे हैं। तुम भी जानती हो हम छुट्टी बहुत कम लेते हैं। जब बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है या फिर हमारा शरीर साथ नहीं देता, तब हम छुट्टी करते हैं, और वो भी सबको बताकर छुट्टी लेते हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। हाँ अम्मा, वो तो हम सब आपकी आदत भली भांति जानते हैं कि आप अगर सही है और आपके घर में कोई परेशानी नहीं आई है तो आप कभी छुट्टी नहीं करती। बीते दिनों जब हम बहुत बीमार हुए थे तो अपने सब काम करने वाले घरों में अपने बेटे से फोन पर कहलवा दिए थे कि हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम 8-10 दिन काम पर नहीं आएंगे। उस बीच हम जिनके यहाँ भी काम करते थे सब लोग हमको देखने आए। तुम भी तो आई थी हमें देखने और कहकर गई थी, अम्मा जब पूरी तरह ठीक हो जाओ तभी आना काम पर, परेशान मत होना, पहले अपना ध्यान रखना, तब तक हम लोग मैनेज कर लेंगे। हमारी दूसरी मालकिन देखने आई तो चलते समय हमको 500 रुपए भी देकर आई थी और बोली थी कि अपना इलाज सही से कराओ, और रुपए की जरूरत हो तो लड़के को भेजकर मंगा लेना, चिंता मत करना। हमने सोचा था हम जब ठीक हो जाएंगे तो उनके पैसे लौटा देंगे, लेकिन उस समय आप सबका हमें सहारा देना हमारे मन को छू गया। लगा कि हम कामवाली ना होकर आपके अपने हैं। रीटा आंटी भी आई थी देखने, हालचाल लेने। ठीक होने के बाद जब हम काम पर लौटे तो आप सबने पैसे काटे बिना हमको पूरी पगार दी, लेकिन रीटा आंटी ने उस महीने हमें पगार नहीं दी। बिटिया, हमको बहुत ठेस पहुंची, बहुत खराब लगा कि हमने तो उनके घर में हर तरह का काम किया, उनके बच्चे भी पाले, जब जैसी जरूरत होती थी तुरंत हर काम कर डालते थे, कभी अलग से रुपए नहीं मांगे। उस समय हम बीमार थे, हमारी आमदनी का कोई और जरिया तो है नहीं, यही 4 घरों का काम हमारी रोजी रोटी है। हम भी इंसान हैं, दुख सुख हारी बीमारी तो सबके साथ लगी रहती है। आप सब अपनी आंखों से देख कर आए थे कि उस समय हम कितने बीमार थे। अपना पराया हमको भी दिखता है। अपनी बीमारी के समय हमने देख लिया कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया। बिटिया, ये कुछ बड़े लोग इतने छोटे दिल के क्यों होते हैं? उन्होंने ऐसी गिरी हरकत की जिस वजह से वो हमारी नजरों में गिर गई, इसलिए हमने उनके घर का काम छोड़ दिया था। ये तो सच में बहुत गलत बात है। हम लोग ही तो आपका सहारा है। लोग दुनिया भर के फालतू खर्च कर डालेंगे, लेकिन काम वालों की मदद करने में सारी कंजूसी कर डालते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुख तकलीफ के समय आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। आज उनके बुलावे पर आप उनके यहाँ जाएगी या नहीं? हमारा मन तो नहीं मानता, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी की तबीयत खराब है तो हो सकता है कि उनकी छोटी सी पोती की तबीयत खराब हो। हमें घरेलू उपचार पता रहते हैं, इसलिए बुलाया होगा। हम बच्चे के लिए चले जाते हैं, अब छोटे से बच्चे से क्या बैर रखना। इतना कह फूलवती अम्मा जल्दी से रीटा आंटी के घर के लिए चल दी। राधिका उन्हें जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, आत्मसम्मान प्यारा था तो अपमान सहन नहीं किया और काम छोड़ दिया, लेकिन आज उन्हें जरूरत पड़ी तो बिना कुछ सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। तो बड़े दिल वाला कौन, कामवाली बाई फूलवती अम्मा या मालकिन रीटा आंटी? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।